बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज 1 जनवरी है। 2024 का आगाज हो चुका है। पूरी दुनिया में साल नौ के आगाज के ऊपर, नए साल के आगाज के ऊपर मुबारकबादें दी जा रही हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है, दुआएं दी जा रही हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब माजरत के साथ पाकिस्तान में हम इस साल का आगाज मजम्मतों के साथ, तशद्दुद के साथ, चीखों पुकार के साथ और इंसानियत से गिरे हुए वाकयात के साथ कर रहे हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज दिन का जो आगाज हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि 2-3 वीडियो सामने आई हैं, जो जिन 2-3 वीडियोस ने मुझे लगता है कि जमीर हिला के रख दिए हैं, दिल दहला देने वाली वीडियोस हैं नाज़रीन किराम जो सामने आ रही हैं। एक वीडियो का ताल्लुक जमशेद दस्ती और उनकी बीवी के साथ, कि जिस तरह से जमशेद दस्ती ने यह बताया है कि उनके घर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग आए और उन्होंने उनकी बीवी को बरहना किया और उनकी उनकी उनका बेटा, 10 माह का बेटा जो है ना, वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा। इसकी उन्होंने वीडियो बनाई और बनाकर जो है ना वो लोगों के सामने अपील की कि देखिए मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है। उन्होंने 3:45 के करीब इस वीडियो को जो है ना वो पब्लिश किया और कहा कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है। जमशेद दस्ती इस वीडियो के अंदर कुरान मजीद के सूरा के मतलब आयात पढ़कर आगाज कर रहे हैं और फिर इस वाक्य को बयान कर रहे हैं। गो के मैंने जब इसके ऊपर लिखा कि अगर ये वाकया सच्चा है तो फिर हम बहसियत कौम मर चुके हैं, लेकिन नाज़रीन किराम, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो शख्स कुरान मजीद पढ़ के कह रहा है तो फिर इस वाकये की सच्चाई के ऊपर हमें सवाल नहीं उठाने चाहिए। लेकिन मैं फिर भी बहसियत सहाफी कहता हूं कि अगर ये वाकया सच्चा है तो फिर बहसियत कौम हम मर चुके हैं। नाज़रीन किराम, वीडियो में क्या कहा, क्या कुछ हुआ, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। वो वीडियो आपके सामने प्ले कर दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, उमर डार की बेटी की वीडियो भी आ गई है। उमर डार जिनको अगवा किया गया और उनकी फैमिली के मुताबिक उनको अगवा किया गया और आज अदालत में भी अभी तक ये बात ही सच साबित हो रही है, क्योंकि कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि उनको गिरफ्तार किया गया। अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया होता तो उन्हें पेश किया जाता। अभी वो अंदाजा नहीं है कि उमर डार कहां पे हैं। तो उनकी बेटी की भी एक वीडियो आ गई है और उस वीडियो को देखकर जो है ना वो तमाम पाकिस्तानी इस वक्त जो है ना वो हैरान है कि पहले चचा, फिर बाप, फिर दादी के साथ क्या कुछ और, उसके बावजूद भी कोई हिम्मत और हौसले के साथ इस तरह से खड़ा है। ये 2 बड़ी खबरें नाज़रीन किराम आज आपके साथ शेयर करने के लिए। इसके अलावा आज बहुत कुछ और हुआ है। इन तमाम वाकयात की तफसीलात मैं एक-एक करके, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा है, मैं कोशिश करता हूं कि एक-एक करके ये खबरें आपके सामने रख दूं। आगे बढ़ने से पहले, तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिए। अच्छा नाज़रीन किराम, मैं तमाम खबरें एक-एक करके आपके सामने रख देता हूं, फिर इन 2 वीडियोस को भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो जमशेद दस्ती की वीडियो है और उमर डार की बेटी की वीडियो है जिसमें वो अपनी बात कर रहे हैं। इन 2 को भी सामने रख दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, आज तीसरे मरहले का आगाज हुआ है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। पहले मरहले के अंदर कागजात नामजदगी छीने गए, दूसरे मरहले के अंदर कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए गए। तीसरे मरहले के ऊपर आज होना यह था कि अदालतों के अंदर अपीलें लगनी थी और उन अपीलों को फिर उसके ऊपर फैसले होने थे। मुझे ये लगता था कि यहां पर जो है ना वो अब क्या कर सकते हैं, वो मतलब ठीक है, जो कुछ करना था वो कर दिया, अदालतें तमाम कागजात नामजदगी बहाल कर देंगी। लेकिन आपको मजे की बात आपको मैं बताऊं, यहां पर भी आज कुछ अजूबा और कुछ नया हो रहा है। आज यहां पर नाज़रीन किराम ये हो रहा है कि जो अदालतों के बाहर इस वक्त पुलिस वाले खड़े हैं और वो पुलिस वाले वकला को अदालतों के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। यानी कि जो अपीलें लेकर आ रहे हैं, पुलिस वाले अपील लेकर जाने के लिए अदालत के अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। मतलब इस किस्म की बर्बरियत, इस किस्म का जुल्म हमने नहीं देखा है। मतलब मैंने पढ़ा है, मैंने विटनेस तो नहीं किए 70 के इलेक्शन या 77 के इलेक्शन या उस तरह के इलेक्शन मैंने विटनेस तो नहीं किया ऑब्वियसली, क्योंकि तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने उनको विटनेस किया है, लेकिन हमने पढ़ा जरूर है। हाँ, मुझे इतना पता है कि इस तरह का इलेक्शन मैनेज इस तब भी नहीं किया गया था। मतलब ज़ियाउल हक के दौर में भी सुना था जितना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जुल्म होता था। मैं आपको ये बता दूं कि उतना जुल्म जो है वो शायद पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं हुआ जितना आज तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ रहा है। यानी कि अपीलें लगाने के लिए भी आपको अदालतों के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। आज अदालत के अंदर ही 2 चीजें और हुई हैं।
आज अदालत के अंदर जो जस्टिस बाकर अली नजफी हैं उन्होंने भी इस चीज का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मोनस लाई का मामला सुना जा रहा था तो उन्होंने कहा कि मोनस लाई के वकील ने कहा जी अमजद परवेज साहब को भी उठाया गया है। तो उन्होंने कहा अमजद परवेज को क्यों उठाया गया? उन्होंने कहा जी वो जब नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो उन्हें चाय पिलाई गई थी, और जब हमारे कागजात जमा करवाने गए हैं तो अमजद परवेज साहब को उठाया गया। तो जस्टिस बाकर अली नजफी ने कहा है सो दिस इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड इज। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो लफ्ज है आज अदालत ने भी इस्तेमाल किया कि ये कैसे काहे की लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये किसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर ही आज पीटीआई से भी एक गड़बड़ हुई है, वो बात सुन लीजिए, फिर मैं अहम तरीन खबरों की तरफ आता हूं। नाज़रीन किराम, लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हुई है। लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए या टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनवाने के लिए या फिर मीडिया कॉन्फ्रेंस करने के लिए या अपनी जाती मशहूरी के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं। हर पीटीआई के वकील को जो है ना वो इस वक्त सवाए चांद देख के टिकटॉक का बुखार चढ़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर जो है ना वो इस्तदा की गई, तो मुअज़्ज़ज़ बेंच ने कहा कि ठीक है, हम पहले ये सारे मामला सुन लेते हैं, आप ब्रेक के बाद आ जाएं, आपको सुन लेते हैं। जब ब्रेक के बाद बेंच आके बैठा पीटीआई की दरखास्त सुनने के लिए, आप हैरान होंगे कि उस वक्त शुएब शाहीन साहब बाहर जो है ना वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और बाहर जो है ना वो किसी ने इसके ऊपर इस चीज को हाईलाइट भी किया कि जनाब आज अंदर बेंच बैठा है और आप बाहर बात कर रहे हैं और इस तरह से तो आपने जाया कर दिया है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? तो शुएब शाहीन साहब जो है ना वो गुस्सा करके ये हमारी कहा है कि आप स्ट्रेटेजी के ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हैं और हमें पता है कि हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, ये वो। तो मुझे लगता है कि पीटीआई के वकला को टिकटॉक का बुखार चढ़ चुका है। इन्हें इमरान खान से ज्यादा शायद मशहूर होने की लत लग गई है। इन्हें लत लग गई है व्यूज की, इन्हें लत लग गई है जो है ना वो कैमरे की। तो इसलिए शायद अब इनका अदालतों में दिल नहीं लगता है। इससे पहले भी काफी सारी लीगल टीम की जानिब से गड़बड़े की गई हैं। लीगल टीम जो है ना वो अपने ही मामलात जो है ना वो निपटाने में लगी हुई है। ना सीएमएस फाइल की जा रही है, ना जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में बार बार मामले को उठाया जा रहा है, ना उस तरह से जिस तरह से लड़ना चाहिए उस तरह से लड़ा जा रहा है। और ऊपर से फिर आज अलग अलग जस्टिफिकेशन सामने आ रही है। अब ये जस्टिफिकेशन भी पीटीआई के वकीलों के सामने आई है। वो कह रहे हैं जी वो हम तो साथ वाली बिल्डिंग में गए थे हाई कोर्ट में, हम तो जमा करवाने गए थे, वापस आए तो ये हो चुका था। हजूर, सबसे पहली बात यह है कि शुएब शाहीन साहब तब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, अगर शुएब शाहीन साहब हाईकोर्ट की बिल्डिंग में गए थे तो पीछे बाकी सारे पीटीआई के वकील मर गए हैं। माजरत के साथ मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी पीटीआई के वकला किधर थे? आप क्यों नहीं अदालत के अंदर पेश हुए? आप क्यों नहीं अंदर गए? आपने क्यों मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने अपना मुद्दा नहीं रखा? क्या पीटीआई के पास एक दो वकील ही पड़े हैं? बाकी वकीलों को इलेक्शन लड़ने की पड़ गई है। ठीक है, स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, आप जरूर स्ट्रेटेजी बनाइए, लेकिन खौफ खुदा कीजिए। आप किस डगर के ऊपर चल रहे हैं? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये आज बड़ा अफसोसनाक मामला जो है वो नाज़रीन किराम पेश आया है। ये मुझे लगता है कि पीटीआई को इसके ऊपर जो है ना वो देखने की जरूरत है। अब नाज़रीन किराम मैं वो वीडियोस आपके सामने रख देता हूं, और वो वीडियोस पहले ऑडियो सुना देता हूं, फिर उसकी वीडियो भी आपके सामने रख देता हूं, और फिर मैं आपके सामने कुछ और अहम तरीन खबरें हैं। पीटीआई के किस शख्स को, किस अहम तरीन शख्सियत को पीटीआई से निकालने का मुतालबा कर दिया गया है, ये भी मैंने आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले ये जरा सुन लीजिए, क्योंकि शायद मैं पूरी लंबी वीडियो आपको दिखा ना पाऊं, तो पहले मैं आपको सुनवा देता हूं कि जमशेद दस्ती ने कहा क्या है। फिर वो वीडियो का थोड़ा सा पार्ट भी चला दूंगा, क्योंकि शायद मैं वीडियो पे थोड़ा ही चला सकता हूं। ऑब्वियसली आपको पता है कॉपीराइट और स्ट्राइक, क्योंकि बहुत सारे लोग लगा चुके हैं तो स्ट्राइक का मसला होता है। तो सुने जरा जमशेद दस्ती के साथ आज वाकया क्या पेश आया, पहले सुन ले जरा। वीडियो बना रहा हूँ, सुबह के 3:45 हो रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, मैं जमशेद दस्ती आपसे मुखातिब हूँ। मैं 4 असेंबली का इलेक्शन जीता हूँ। आज खुफिया एजेंसियां और सीटीडी के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड अब ये उनका इल्जाम है, दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का वो चीखता चिल्ला। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मतलब मैं शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये इस तरह की सूरत हाल जो है ना वो की जाए। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। और फिर किस तरह से जमशेद दस्ती रोते रहे। आज खुफिया एजेंसियां और सीटीडी के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरनगर पे दाखिल हुए हैं।
मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है, मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्ला। तो नाज़रीन किराम, ये अफसोसनाक सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है। जमशेद दस्ती से हमारे दोस्त हैं सभी काजमी, उन्होंने पूछा इस सारे मामले के बाद कि क्या आप इमरान खान का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तो बड़ा ही गलत हो रहा है। ऑब्वियसली इसको डिफेंड ही नहीं किया जा सकता किसी सूरत भी, बड़ी ज्यादती हो रही है। तो उसके बाद सवाल यह है कि क्या आप इमरान खान को छोड़ देंगे। तो जमशेद दस्ती ने उसके ऊपर कुछ नाज़रीन किराम जवाब दिया है, वो मैं चाहता हूं कि आप सुने जरा जमशेद दस्ती क्या कह रहे हैं। वफादारी से हट जाएं, अपनी जान का पीछा छोड़ दें। क्यों सर मेरी इज्जत की है, मैं टुकड़े तो हो जाऊंगा, टुकड़े लटका दें, मेरी एक जहाँ गोश्त भी खड़ा होगा वो भी हक के लिए खान साहब के साथ खड़ा होगा। जब मेरी इज्जत के मैं ये बेगैरती मैं और फिर बेगैरती करूं, जो मेरे से जुल्म हुआ है, फिर मैं इतना 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 बेगैरत हो जाऊं कि मैं इनकी हराम जिंदगी के डर की खौफ की वजह से मैं अपनी इज्जत गवा के भी मैं खान साहब को छोड़ दूं, मैं टुकड़े हो जाऊं, मेरा एक गोश्त का टुकड़ा भी जहाँ खून भी पड़ा होगा वो भी हक और खान साहब के इमरान खान के। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है नाज़रीन किराम, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं, इससे ज्यादा मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है कि इसके ऊपर जो है ना वो क्या कहा जा सकता है। खैर, इसी तरह की एक वीडियो आज उमर डार जिनको आपको पता ही है कि नाज़रीन किराम इस वक्त नामालूम जगह पर हैं, पता नहीं कहां गए, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। उनकी बेटी ने अदालत के सामने भी कुछ कहा है, वो भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा उनके बारे में। और मेरे घर की तमाम खवातीन मेरी दादों के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है इस हक और सच की जंग में। ये चाहे मेरे बाबा से स्टेटमेंट बनवा लें, उनसे दूसरी पार्टी ज्वाइन करवा लें, या इमरान खान पीटीआई का साथ छुड़ा दे जिसे मैंने मेरे चाची उस्मान डार के साथ किया। उसके बावजूद हम उसके बावजूद कहती हैं जी हम फैमिली की सारी खवातीन जो हैं वो खड़ी हैं, पीटीआई के साथ खड़ी हैं, इमरान खान के साथ खड़ी हैं, हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ा अफसोसनाक नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं साल के पहले दिन इस तरह की कुछ चीजें जो है ना वो रिपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, जजेस की कहानी सुनने के जज भी आज बैठे हैं। आज जो है ना वो 7 रुकनी एक बेंच बन गया है नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने के लिए। नवाज शरीफ की नहीं, मतलब नाअहली जो है ना वो 5 साल होनी चाहिए, ये ताहियात होनी चाहिए इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा भी हैं, जिसमें जो है ना वो अमीनुद्दीन भी हैं, जिसमें मुसरत हलाली साहबा भी हैं। गो के वो तमाम जजेस हैं जिनके बारे में अब ये तासुर है कि वो हम ख्याल ग्रुप है। अगर कोई नहीं है तो जस्टिस एजाजुल एहसन नहीं है, अगर कोई नहीं है तो जस्टिस मुनीब नहीं है, अगर कोई नहीं है तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी नहीं है, अगर कोई नहीं है तो जस्टिस आशाए अकरम नहीं है, तो जस्टिस आशाए मलिक जो है ना वो नहीं है। ये जजेस नहीं है, बाकी तमाम जजेस को जो है ना वो बिठाया गया है। तो आपको अंदाजा ही है कि उससे क्या नतीजा बरामद हो सकता है या किस किस्म का नतीजा बरामद हो सकता है, वो पहले ही रिटन ऑन द वॉल है, उसके ऊपर को बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जनाब, सर्वेस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। जी आप टीवी के ऊपर कोई सर्वे नहीं अब कर सकते, ऑब्वियसली वो लगनी ही थी क्योंकि हर जगह पर आपको पता है कि पीटीआई आ गया है, तो सर्वे के ऊपर जो है ना वो पाबंदी लगनी थी। अच्छा, एक अहम तरीन शख्सियत को पीटीआई से छुड़वाने का मुतालबा किया गया है और ये मुतालबा अंसार अब्बासी साहब की जानिब से करवाया गया है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि अगर वाकई तहरीक इंसाफ समझती है कि हम जो है ना वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं और चीजें थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी तरफ से एक एफर्ट करने की जरूरत है और अपनी पार्टी के कुछ लोगों को डिसऑन करने की जरूरत है। जैसे कि किन लोगों को डिसऑन करने की जरूरत है, जैसे सलमान अहमद। चले ठीक है, सलमान अहमद तो बहुत लाइन से क्रॉस भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आप ये कह सकते हैं। जैसे कि शहबाज गिल साहब को जो है ना वो डिसऑन करने, क्योंकि शहबाज गिल साहब व्लॉग्स करते हैं, उनके व्लॉग सुने भी जाते हैं और वो थोड़ा सा, अच्छा मैंने ये देखा है कि शहबाज गिल को बहुत ज्यादा खुल खुला के किसी का ना नाम लेते हैं ना किसी इस तरह से करते हैं, लेकिन खैर शहबाज गिल के बारे में ये काफी ज्यादा जो है ना वो हीट पाई जाती है। शहबाज गिल के बारे में ख्याल है कि उनको जो है ना वो पीछे हट जाए पीटीआई से और वो पीटीआई में जो है ना वो नहीं रहने चाहिए। अच्छा जनाब, सुहेल वड़ाई साहब ने भी आज एक कॉलम लिखा है, वो उसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा है जस्टिस मुनीर बनाम काजी उल कज़ा। बहुत सारे लोगों को स्टायर की समझ नहीं आई है कि ये स्टायर है, असल में वो एक्चुअली सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। यानी कि काजी फायज साहब को कह रहे हैं कि आप जस्टिस मुनीर मत बनिएगा, आप काजी फायज ईसा ही रहिएगा, आप जस्टिस मुनीर की तरह जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज ना होइएगा, आप जस्टिस मुनीर की तरह जो है ना वो ये ना कर लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्तों को समझ नहीं आई और उसमें वो न जाने क्या क्या जो है ना वो कहते रहे हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखें।
हर चीज को जो है ना वो कंट्रोवर्सी नहीं बनाया करते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब के ऊपर मुझे भी बहुत ज्यादा सवालात हम उठाते हैं, लेकिन इस तरह कंट्रोवर्सी नहीं बचानी चाहिए। खुर्रम लतीफ खोसा साहब के बारे में आज अदालत ने कहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अदालत हुक्म दे चुकी है कि 1 घंटे के अंदर अंदर पेश करें। उनको भी पता नहीं कहां ले जाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको पेश नहीं किया जाएगा। आई डोंट नो, 1 घंटे के अंदर तो कम से कम शायद ना पेश किया जाए। देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।